आप जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली। अच्छे से तैयार होकर डोगरा निवास पहुंचो। कि अचानक कुणाल डोगरा के पिता की आवाज पहुंची। मेरे बेटे कुणाल की शादी गौतम गुलेरिया की बड़ी बेटी अनिका के साथ तय हुई। पापा ने मुझसे बिना पूछे मेरी शादी कुणाल के साथ तय कर दी। तुमने सब बर्बाद कर दिया। इतनी मुश्किल से डोगरा फैमिली में तुम्हारा रिश्ता तय किया था और तुमने अपनी बेशर्मी से मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अनिका, मेरी मासूम बच्ची जमीन पर गिर गई और मेरे लिए जिंदगी खत्म हो गई। अब कुछ नहीं बचा था। अब मैंने हार मान ली थी। आंखें बंद होने से पहले जो आखिरी चेहरा मुझे दिखा था वो था मेरे पापा का। मुझे लगा था कि बस मेरी कहानी यहीं तक थी, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था और वो रात मेरी आखिरी रात नहीं थी। मैं किसी तरह बच गई, लेकिन मुझे एक बात का यकीन जरूर था कि पापा मुझे मारना चाहते हैं, इसलिए घर लौटने का कोई फायदा नहीं। और कैसा घर, किसका घर, कौन सा घर? 8 साल बीत चुके हैं और मैं अपनी नई दुनिया बसा चुकी, जिसमें सिर्फ मैं और मेरी बेटी है और मेरी जिद अपने खोए हुए बेटे को ढूंढने की। सुना था कि पापा ने अखबार में मेरी मौत की दुखद खबर छपवाई थी। सहानुभूति के साथ साथ पापा को बहुत से लोगों का सहारा मिला, उनका साथ मिला। वो एक गम में डूबे हुए पिता का किरदार बखूबी निभा रहे थे। पर अब और नहीं। 8 साल बाद मैं अपने शहर वापस आ गई, कुछ हिसाब पूरे करने और कुछ सवालों के जवाब मांगने। मैं पापा के ऑफिस के बाहर खड़ी हूँ। अंदर जाना चाहती थी पर डर लग रहा था कि अगर कहीं कभी कोई मुझे पहचान गया तो, अगर पापा पहचान गए तो। पर अब मैं वो पहले वाली अनिका नहीं थी। मेरा वजूद भी अब मेरे चेहरे की तरह बदल चुका था। डरी, सहमी वो अनिका की जगह आत्मविश्वास से दमकती हुई डॉक्टर अमृता थी। इन 8 सालों में मैंने अपनी मेहनत से न सिर्फ डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की, बल्कि अब एक प्रसिद्ध सर्जन बन चुकी हूँ मैं। कुणाल ने जिस मोटी अनिका का मजाक उड़ाया था, मुंह बनाया था उसे देख, आज शायद वो उसे पहचान भी नहीं पाए। अब मुझे हर समय ना पापा के गुस्से का डर नहीं होता है। इस तनाव से छुटकारा मिलने का नतीजा ये रहा कि मैं खुलकर जीने लगी। सुबह सैर पर जाने लगी, खुश रहने की कोशिश करने लगी। असर मेरी खान पान की आदत पर भी पड़ा। बिना कोई जिम गए, सिर्फ तनाव मुक्त रहकर मैंने 45 किलो वजन घटाया। और ये सब सोचते सोचते मैं कब ऑफिस के अंदर पहुंच गई मुझे पता ही नहीं चला। पापा की सेक्रेटरी आई, मुझसे मेरा नाम और काम पूछा और अंदर चली गई। और 10 मिनट बाद वो मुझे पापा के कैबिन में ले गई। वो सामने बैठे थे मिस्टर गौतम गुलेरिया। चेहरे पर अब भी वही रोब था और आंखों में वही डरा देने वाली चमक। उन्होंने मेरी तरफ देखा जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे। पर कैसे जान पाते कि मैं उनकी अनिका ही हूँ? तब जान पाते ना जब कभी मेरी तरफ प्यार से जी भर के देखा होता। मेरा चेहरा, मेरे नैन नक्श, मेरी आंखें, तब पहचान पाते। खैर, डॉक्टर अमृता, पापा ने मुझे ध्यान से देखते हुए बोला, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मिस्टर गुलेरिया, मैं आपसे एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर बात करने आई हूँ। आपकी बेटी अनिका के बारे में। मैंने बिना किसी शिकन के अपनी बात रखी। अनिका का नाम सुनते ही पापा के चेहरे पर जो गुस्सा झलका वो मैं साफ देख सकती थी। अपने आप को संभालते हुए उदासी का नकली चोगा चेहरे पर ओढ़कर पापा बोले, अनिका अब इस दुनिया में नहीं है। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं अपनी बेटी के बारे में और कोई बात नहीं कर सकता और न करना चाहता। मैं और मेरा परिवार अब भी सदमे से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पापा ने एक सांस में जवाब दे दिया। उनकी बेचैनी उनकी आंखों से साफ झलक रही। क्या हुआ था उन्हें? बताइए क्या हुआ था? सहानुभूति भरी आवाज में मैंने पूछा। पापा कुछ जवाब दे पाते कि इससे पहले कामनी धड़धड़ाती हुई ऑफिस में आई और बोली, पापा अनिका जिंदा है। बहुत हड़बड़ाई। पापा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, कुछ भी बकवास मत करो, हम सब जानते हैं कि वो मर चुकी है। क्या पता उसमें जीने की इच्छा बाकी हो सकता है अनिका अपने प्यारे पापा के लिए जिंदा। धीमे धीमे मुस्कुराते हुए मैंने कहा। पापा और कामिनी का चेहरा देखने लायक था, मानो काटो तो खून नहीं। मैं साफ देख सकती थी कैसे दोनों डॉक्टर अमृता के चेहरे पे अनिका को तलाश रहे। और जब तलाश पूरी हुई तो दोनों धम से पीछे रखी कुर्सियों पर बैठ गए। अनिका, बेटा तुम जिंदा हो? पापा ने मिश्री सी मीठी आवाज में कहा, बेटा तुम इतने दिन कहाँ थी? यकीन मानिए एक पल के लिए मैं भी दंग रह गई पापा का ये रूप देखकर। अगर आपको मेरी कहानी मालूम नहीं होती तो
तो आप भी इसे एक पिता का अपनी खोई हुई बेटी के लिए दुल्हन ही समझते ना। मेरा बेटा कहाँ है? मैंने तटस्थ होकर पूछा। पापा के ये झूठे आंसू अब मुझ पर और असर नहीं करते। हम सारी बातें घर पर बैठकर करेंगे ना बेटा। तुम इतने दिन कहाँ थी? मालूम है मुझ पर क्या बीती है? काश काश पापा ने ये झूठा ही प्यार सही, लेकिन ये तब दिखाया होता जब मुझे इसकी जरूरत थी। पर आज मैं अपने आप को नहीं रोकने वाली। मैंने कहा मेरा बेटा कहाँ है? मैंने दहाड़ते हुए पूछा। पैदा होते ही आपने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। आपने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। मुझे बताइए वो कहाँ है? नहीं तो क्या? नहीं तो मैं पूरी दुनिया को चीख चीख कर बता दूंगी आप अपनी बेटी को मारना चाहते थे। सोच लीजिए मेरे अंदर छुपा सारा बरसों का गुस्सा आज बाहर आई। मैं बस बोलती गई। और ये जिस कंपनी के मालिक होने का आप दावा करते हैं ना, ये मेरी माँ की है और इसकी सही उत्तराधिकारी मैं हूँ। देखिए मैं दोबारा पूछ रही हूँ, मेरा बेटा कहाँ है? जिंदा दफना दिया उसे। पापा कुछ आगे बोल पाते हैं इससे पहले मैं बेसुध सी गिर पड़ी। ऐसा दिन भगवान किसी भी माँ को ना दे। अपनी नफरत, एक मासूम, एक बेचारे बच्चे का जीवन उससे छीन लिया सिर्फ अपनी नफरत में। आप इतने पत्थर दिल निकलेंगे पापा, मुझे ये उम्मीद तो नहीं थी। नफरत मुझसे थी, शिकायत मुझसे थी। मेरे बेटे ने आपका क्या बिगाड़ा था? हाँ, अनिका शायद आपसे डर कर चुप बैठ जाती, पर डॉक्टर अमृता हार नहीं मानी।